नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस 30 डेज प्रैक्टिस सेट का 9वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। और रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने नंबर सीरीज के टॉपिक से लिए गए हैं और नंबर सीरीज का टॉपिक इस वीडियो में कम्प्लीटली खत्म किया जाने वाला है। और आज का ये लेक्चर इन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि रीजनिंग पूछी जाती है और जिन परीक्षाओं में रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप एसएससी जीडी या एमटीएस या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए कि इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर कौन सी संख्या इन विकल्प में से आने वाली है ये आपको बताना होगा। इस तरह से आपको एक सीरीज दी जाएगी और ये सीरीज दी गई है तो इसमें आपको एक लॉजिक के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरनी है, यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या स्थापित करनी है या कौन सी संख्या भरी जानी है, ये आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 और 9, फिर 25 हुआ यहाँ पर, फिर 49, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 1 to 1 यानी कि 121। अब ये एक का अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से 1 से 2 हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर अगला 9 होने वाला। फिर जब 9 होगा तो 81 आना चाहिए और 81, 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121 यानी कि 81 आने वाला है। तो 81 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। और इसका एक तरीका और देख लेते हैं किस तरह से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक दूसरा तरीका और भी है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। पहला तरीका तो आपने देख लिया किस तरह से इसको सोल्व किया गया, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। पहला तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका तो 1 से 9 हुआ यानी कि इसके अंतर को आप करके दिखा सकते हैं। जैसे कि 8 हुआ अंतर, फिर यहाँ पर 16 का अंतर हुआ 24 यानी कि 9, ओ सॉरी 9 से अगर 16 में 4 यानी कि 20 और 5 यानी कि 16 का अंतर हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 यानी कि 25 और 49 में यानी कि 9 और 5 में 4 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ 4 में 2 यानी 24 का अंतर है। इस तरह से 24 हुआ तो 8 दूनी के 16, 8 थी आगे 24, 8 चौके के 32, अगला 32 आने वाला है। जब 32 में 49 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ से 9, यहाँ से 2 यानी कि 1 हुआ, 9 2 11 और कैरी 1 होगा। जब 4 और एक कैरी वाला 5 और ये 3 7, ओ सॉरी 5 3 8 यानी कि 81। तो 81 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आपको ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो देखिए किस तरह से आपको इसमें इसको सॉल्व करना है। यानी कि 5 से 11 है तो 5 के दूने कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो 5 और 11, 5 से 11, फिर 24, फिर 51 और फिर 106, फिर अगले प्रश्न में आ चुके हैं। यानी कि 5 का दूना कितना होगा, 10 होगा और हम 10 में 1 जोड़ेंगे तब हमारा 11। 11 का जब हम दूना करेंगे तो कितना होगा, 22 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 24 का दूना 48 होगा यानी कि 2 गुना करने पर फिर प्लस 3 करेंगे तब 51 हो जाएगा। जब 51 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना 102 आएगा और 102 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 106 आने वाला है। और 106 का 2 गुना जब हम करने वाले हैं, 2 गुना करेंगे और फिर यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 106 का 2 गुना 6 के दूने 12 यानी कि 212 इतना आने वाला है। फिर 5 जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 217 आएगा। 217, 217 किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 217। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सी जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न श्रृंखला दी गई है 4 से 11, फिर 30, फिर 67, फिर 128। अगला बताना है आपको। इस तरह से देखना है यहाँ पर क्या आने वाला है। इस तरह से आपको ये श्रृंखला दी गई है। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि ये 4 से 11 हुआ तो आपको किस तरह से ये बताना है कि भाई 4 से 11 हुआ।
तो इसमें क्या लॉजिक फॉलो किया गया है ये आपको बताना है, किस लॉजिक से यहाँ पर ये श्रृंखला बढ़ रही है ये आपको बताना है। जैसे कि ये 128 अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है। अब ये 4 से 11 हो रहा है, 4 से 11 है। अगर हम यहाँ पर 2 यानी कि 1 का अगर क्यू करें तो हमारा कितने पास में जाएगा भाई, यहाँ पर जब 1 का क्यू करेंगे तो यहाँ 1 का क्यू 1 रहेगा, फिर हम यहाँ पर +3 करेंगे यानी कि 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला एक, अब हम यहाँ पर 2 का क्यू करें तो जब 2 का क्यू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा, और वहाँ पर हम प्लस का 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11, ठीक है। इसी तरह से जब हम 3 का क्यूब करने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 27 आएगा 3 का क्यूब। जब 27 आएगा और हम उसमें फिर 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन रही है ना, पूरी श्रृंखला बन रही है। तो हम यहाँ पर डाल चलते हैं और यहाँ पर इसका करते हैं 100। अब यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से चल रही है, तो 1 2 3, अगला यहाँ 4 पे क्यूब होगा, फिर ये 5 का क्यूब होगा, और फिर अगला 6 का क्यूब। अब हम जब 6 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब 216 होगा, तो हम 216 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 219। 219 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है। 219 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है 219। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर ये आपको प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आने वाली है, तो आपको ये बताना है। जैसे कि अब ये तो इतना ये दिए गए हैं ये संख्या, इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर आने वाला है। जैसे कि ये 5 से 13, तो हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो हमारे पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आएगा 10। और 10 में हम जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 आएगा। इसको यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले इसको यहाँ से 5 5 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं पहले, 5 फिर 13 है, 13 के बाद 29, पूरी श्रृंखला लिख लेते हैं पहले तो, उसके बाद देखते हैं, समझ में आसानी हो जाएगी, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए पूरा लिख लेते हैं इसको पहले तो। लिख लिया। इसके बाद देखो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, और फिर ऐड करेंगे 3 तो हमारे पास होगा 13, ठीक है। अब ये 13 होगा, 13 से हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की अगर, तो हमारे पास 26 हो रहा है, फिर हम +3 करेंगे तो 29 हो रहा है, ठीक है। जब हम 29 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितने आने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई 9 दूनी के 18 यानी कि 58 आने वाला है, ठीक है। जब 58 आएगा और +3 करेंगे तो हमारे पास 61 आएगा, ठीक है। और 61 का जब हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास 122 आता है, यानी कि 1 दूना 2 और 6 का दूना 12, एक कैरी, हाँ ठीक है 122 से आएगा, ठीक है। 122 और हम +3 करेंगे तो हमारे पास 225 हो जाएगा। जब हम 125 का दोगुना करते हैं तो 250 होता है, यानी कि 250 होता है। 250 में हम +3 करेंगे तो हमारे पास 253, ये 253 आएगा यहाँ पर, और 253 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होने वाली है ये हमको बताना है। ये 2 से 8 है, फिर 18 है, फिर 32, फिर 50, इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न इस तरह से, इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे कि 2 से 18 हुआ है ना, तो ये 2 से 18 है। अगर हम इसको पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है, 2 फिर 8 फिर 18, फिर 18 के बाद कितना हुआ, 32 हुआ, 32 के बाद 50 हुआ, ठीक है। 50 के बाद क्या आएगा, अब ये 2 से 8 हुआ, यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पर 6 का अंतर हुआ, 18 से कितने का अंतर है, 10 का अंतर, ठीक है। फिर 32 में कितने का अंतर हुआ, 16 का हुआ, शायद 16 का ही हुआ, नहीं 16, 8 18, 18 दूने 36, यानी कि 4 घटाएंगे हम तो 18 - 4 करेंगे, हाँ तो 18 - 4, ठीक है, 14 का हुआ, यानी कि 8 और 32 यानी कि 20, और 20 4 उधर, और ये 14 हुआ, ठीक है। 14 का अंतर यहाँ पर, और यहाँ पर 50 और 32 में कितने का अंतर, 8 40 होगा, फिर 10 18 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से ये अंतर चला है भाई कि 6 4 10 और 4 14 और 4 18,
और फिर 4 अगला कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 18 4 22। जब हम इसमें 22 जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, 70 और 2 72। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इस तरह का, इसमें दूसरा भी एक तरीका लग सकता है, उस तरीके को भी देख लेते हैं किस तरह से होने वाला सॉल्व। ठीक है, अगला तरीका देख लेते हैं, अगला तरीका क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। अगला तरीका, अगर हम 2 से 8 हुआ, अगर हम 1 का स्क्वायर करें, पहले हम लिख लेते हैं 2 8 18 32 और 50, ठीक है, और फिर प्रश्न मार्क। ठीक है, ये 2 से 8 हो रहा है। जब ये 2 से 8 हो रहा है मतलब अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें और प्लस 1 कर दें तो हमारे पास 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे हम, एक तरीका तो ये हो सकता है 1 का स्क्वायर करने पर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 हुआ, और फिर हम 4 जब स्क्वायर बनेगा और उसी को हम जोड़ दें तब भी हमारे पास 8 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको 2 का हो गया, अगर 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 ही हम जोड़ दें यहाँ पर, 9 9 18 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें और फिर जो आएगा उसको ही जोड़ दें, 16 आएगा, 16 को जोड़ने पर कोई 32 आएगा, और हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा, और 25 को ही जोड़ दें तो 50 आएगा। 50 हो गया। अगला कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर जोड़ दें यानी कि 36 से जोड़ दें, और 36 जोड़ेंगे हम 6 के स्क्वायर में तो 36 और 36 कितना होता है, 72, 72 होने वाला है। इस तरह से इस प्रश्न को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो तरीका आपने ये देख लिया, इस तरह से भी किया सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या होने वाला है देखते हैं। ये यहाँ पर बन रही है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इसको पहुंचा देते हैं पहले तो यहाँ, इसको छोटा करेंगे थोड़ा, अब सही है यहाँ पर, बिल्कुल सही। हाँ देखते हैं भाई इसका अब क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ 2 से 8 हो रहा है तो यहाँ पर पहले इसको भी लिख लेते हैं भाई, 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 फिर 50 और फिर प्रश्न मार्क। अब ये 2 से 18 हो रहा है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें और 2 से गुणा कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से गुणा कर दें तो कितना भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर करें हम और गुणा 2 कर दें, 18 हो जाएगा ना। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे भाई 50 हो जाएगा ना। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 और 36 का गुणा 2 से करने पर हमारे पास आएगा 72 यानी कि 72। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। आपको तीनों के तीनों तरीके हमने बता दिए हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह से इस प्रश्न को सही करना है। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो 72 आया है, 72 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि दी गई प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। ये आपको ये प्रश्न श्रृंखला दी गई है और इसमें अगली संख्या क्या आने वाली है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि 7 से 12 हुआ, 12 से 19 फिर 28 फिर 39, अगला क्या होने वाला ये आपको तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि भाई 7 फिर 12 फिर 19 आएगा फिर 28 और फिर 39 और फिर प्रश्न मार्क। तो ये 7 से कितने का अंतर है भाई, 5 का अंतर, 7 5 12 होगा। ठीक है, 12 से अगर 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 28 आएगा, और 28 में अगला 7 यानी कि 5 2 7 और 2 9 और 2 11 फिर जुड़ेगा, जब 11 जुड़ेगा तो 39। अगला क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए 11 के बाद। तो यहाँ पर क्या है कि ओड नंबर जुड़ रहे हैं भाई, तो इस तरह से ओड नंबर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यानी कि 9 और 3 का 2 हो जाएगा, ऐड करने पर कैरी 1 हो जाएगा, 3 में 1 4 और 1 5, 52। 52 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि भाई दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी है, यहाँ पर ये बताना है।
ये 4 है, फिर 16 है, फिर 36, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर 100। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, फिर ये 36 6 का स्क्वायर है, तो अगला कितना 8 होना चाहिए, 8 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, फिर इस तरह से अगला 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना दिया गया है 16, होता ही 16, ठीक है। अगला 6 का स्क्वायर दिया गया है 36, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर अगला 6 से 8 होना चाहिए। जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 64। 64 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आने वाली, यानी कौन सी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ठीक है। ये 7 से 26, फिर ये 64 63, 124, 215, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। पहले तो लिख लेते हैं कि 7, फिर 26, फिर 63, फिर 124, फिर 215, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपको दी गई है। तो यहाँ पर 7 दिया गया है, फिर 26, फिर 63, फिर 124, 215। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होने वाला है। तो यहाँ देखो 7 हुआ, तो अगर हम 2 का क्यूब करें यहाँ पर तो कितना आएगा 8 आएगा, और उसमें से -1 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 का क्यूब करेंगे और फिर -1 करेंगे, 26 आ जाएगा ना। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके के 16 और चौके 64, और -1 करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। यहाँ से 63 हो जाएगा। अगला जैसे कि यहाँ पर 124 है, तो अगर 25 और 25 बन जाए 125, तो यहाँ पर -1 करेंगे 124 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, वो -1 करेंगे तो हमारे पास 215 आएगा। इसी तरह से 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सत्ते के 49, और 49 के सत्ते यानी कि 7 नियम 63, ठीक है। 7 सत्ते के 49 यानी कि 9, 9 होगा ना, 9 सत्ते के 63 यानी कि 6, यानी कि हुआ 300, ना हुआ 300 कुछ होगा, 321 होगा, नहीं 300, 343, 343 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 63 हुआ ना, फिर 6 जाएगा तो 7, 7 का 4 से 7 चौके 28, ठीक है। ये तो यहाँ पर 343 हो जाएगा, 343, और माइनस करना है 1, यानी कितना होगा 342, 342, 342 को ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। 1, 4, 10, 22, 46, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 4, 10, 22, फिर 46, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लिख लिया इसको। अब लिखने के बाद यहाँ पे देखो 1 से 4 हुआ, तो किस तरह से हो सकता है, जैसे कि अगर मल्टीप्लाई 2 करूँ तो सॉरी, हाँ 2 करने पर यानी कि 1 दूने 2 और फिर 2, हाँ 4, ठीक है। 1 का 2 से गुणा करने पर और फिर 2 जोड़ने पर 4 होगा, ठीक है। 4 का 2 से गुणा करने पर फिर 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूने 8, 2 10 हो गया। 10 का दूना 20, फिर 2 22 हुआ। 22 का दूना 44 और फिर 2 46 हुआ ना, 22 प्लस 2, ठीक 46 हुआ। इस तरह से अगर 46 का दूना करेंगे तो कितना होगा 90, फिर 2 जोड़ना है 94, 94 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 94 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। श्रृंखला क्या है कि भाई श्रृंखला दी गई है यहाँ पर 5, 16, 51 और 158, फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, पहले 5, फिर 16, फिर 51, फिर 158, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको दिया गया। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लिखने वाला है, जैसे कि 5 से 16 है, फिर 51, फिर 158, अगला क्या हुआ ये बताना है। तब हम अगर यहाँ पर 5 से और ये 16 पे जाने पर अगर हम 3 से गुणा करें तो कुछ करीब है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं, 5 3 के 15, अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, कुछ तो करीब है इसके 16 के, ठीक है। फिर 16 से अगर हम करें तो कितने के करीब बढ़ेगा, लगभग 16 का 3 48 हो जाएगा, 16 का 3 48, और 48 में हम 3 ही जोड़ दें तो कितना आएगा 51, ठीक है। 51 का अगर हम गुणा करेंगे कितने से, यहाँ 48 नहीं
यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 51 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 का 3 होगा और 5 का 150, यानी कि 153। और 153 हम कितना ऐड करें, 5 ऐड करें तब 158 होगा। फिर इस तरह से गुणा 3 किया हमने, ठीक है, गुणा 3 तो सभी में था। फिर 1 से 3, तो 3 से 5, फिर अगला क्या होगा, 7 होगा, तो 7 जोड़ना चाहिए मेरे को अगला। ये तो हमको दिख रहा है भाई, अगला 7 जोड़ना चाहिए। अब 158 की गुणा हम 3 से करेंगे, और 158 की गुणा 3 से करने पर फिर हम उसको 7 में जोड़ेंगे। कर लेते हैं गुणा पहले तो। देखो भाई 100, यहाँ पर हम 158 को मानते हैं 160, 160 मान लेते हैं। 160 की गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पास 16 तियाँ 48, 480, 480 आ जाएगा हमारे पास। हमने था क्या हमारे पास 158, हमने जो किया 160, यानी 2 अधिक किया, तो 2 अधिक किया तो 2 घटा के करेंगे, तो यानी कि 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर हम देंगे घटा। जब 80 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 74, यानी कि 474 इसका मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस करेंगे 7। जब 7 और 74 मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास कितना आएगा, 481, 481 इसका आने वाला है। 481 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 481। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आने वाली है। ये श्रृंखला दी गई है आपको, अगली संख्या यहाँ पर बतानी है कि कौन सी आने वाली है, ठीक है। 2 से 3 हो रहा है और फिर इस तरह से आगे संख्या बढ़ रही है, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 2, फिर 3, 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 से 3 हो रहा है, फिर 3 से 10 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, फिर 26 हो रहा है। इस तरह से आगे संख्या बढ़ रही है, श्रृंखला बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया पहले तो। अब देखो यहाँ पर क्या का पैटर्न बनने वाला है। अगर हम यहाँ पर 2 से 3 हो रहा है, तो 2 से 3 कैसे होगा, अगर हम 2 में 3, यानी कि 2 में 1 जोड़े तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से 10, यानी कि 7 जोड़ेंगे तब 10 होगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। 15 में हम कितना जोड़ें, यानी कि 11 जोड़ें तब होगा, ठीक। अगला बताना है। अब यहाँ पर 1 से 7 कैसे होगा, जब हम भाई प्लस 6 करेंगे यहाँ पर तब 1 से 7 होगा। फिर 7 से 5 को हुआ, जब माइनस किया होगा भाई तभी तो 5 आया होगा। फिर 5 से 6 तभी तो 11। तो यहाँ पर पैटर्न क्या था भाई, +6 -2 फिर +6, अगला क्या होगा -2। जब 11 में से -2 करेंगे हमारे पास आएगा 9। यहाँ पर सभी में था प्लस तो यहाँ पर होगा प्लस। जब 26 में 9 जोड़ेंगे, यानी कि 26 और 4 30 और 5 35, यानी कि 35 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक तो पैटर्न ये हुआ। अगला पैटर्न क्या हो सकता है, अगर देखें अगला पैटर्न क्या हो सकता है। एक तो पैटर्न हमारे पास ये हो गया, एक पैटर्न दूसरा ये हो सकता है कि 2 से 3 हो रहा है, तो ये 2 से 3 कैसे हुआ। अगर हम 1 का क्यूब करें, सॉरी 1 का स्क्वायर करें तो नहीं, 1 का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर हाँ तो 2 हो सकता है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 10, फिर 15, फिर 26, फिर अगला बताना, ठीक है। तो यहाँ 2 से 3, 3 से 10, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 15, इस तरह से। अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें +1 जोड़ दें तो कितना होगा, 3 होगा। ओ सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें यहाँ पर तो कितना होगा, 4 होगा, और माइनस 1 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमने यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 2 का, अगला 3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा, और +1 कर दें तो कितना 10 हो जाए। तो यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है कि 1 का स्क्वायर करें और 1 जोड़ दें, फिर अगली संख्या 2 का स्क्वायर करें, फिर -1 कर दें, फिर अगली संख्या का स्क्वायर करें, फिर +1 कर दें। इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो अगला कितना का, 4 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे। फिर इस तरह से अगली संख्या क्या आएगी, 5 का स्क्वायर करेंगे और +1 कर देंगे, यानी कि 5 का 25, 25 हो जाएगा स्क्वायर, और फिर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 26 आ गया। इसी तरह से 26 यहाँ, और ये इसका, ठीक है। इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर करें हम, 36 आएगा, और -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 35 आएगा। दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर बताना है आपको क्या आना चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। ये पूछा गया कि अगली संख्या क्या आएगी।
तो देखते हैं कि 1 से 2, फिर 2 से 10, 37, 1 से 1 और प्रश्न मार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 1 से 2, फिर 2 से 10 हो रहा है, फिर 10 से 37 हो रहा है, और फिर 37 से 101 हो रहा है। अगला क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या लगने वाला है, ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है। अब यहाँ पर पहले तो पैटर्न पहचान लेते हैं कि भाई कौन सा पैटर्न लगने वाला है, कि 1 से 2 हुआ है, फिर 10 हुआ है, तो इस तरह से क्या हुआ है। तो सबसे पहले इसका अंतर देख लेते हैं। अगर 1 का अंतर 2, तो यानी 1 होगा। फिर 1 से 8 यानी 2, सॉरी 10 हो रहा है, तो यहाँ 8 का अंतर, ठीक है। फिर 10 से 37 कैसे होगा, जब 27 यहाँ पर ऐड किया जाएगा तब। फिर 101 हो रहा है, यानी कि अगर 37 का 3 करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 3 यहाँ से और 101 का उधर, तो 4 यहाँ से हो रहा है, यानी कि 40 और 100 यानी कि 60 और 4 64, यहाँ पर हो रहा है 64, ठीक है। तो यहाँ पर 64 का अंतर है। अगला बताना है। अब 1 से 8 यहाँ पर कितने का अंतर है, या फिर एक तरीका हो सकता है कि 1 से 1 का स्क्वायर करो, ओ सॉरी क्यूब करो तो 1 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 27 आता है, 4 का क्यूब जब हम करते हैं तो 64 आता है, और इसी तरह से 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 125। और 125 जब हम 101 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होने वाला है, 226। 226 यहाँ पर आने वाला है। 226 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 226। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले पूरी इस सीरीज को उतार लेते हैं। यहाँ पर 4, फिर 7, फिर 11, 18, 29, 47, क्वेश्चन मार्क, 123, 199, यहाँ तक की सीरीज है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न होने वाला है, जैसे कि 4 से 7 हो रहा है, फिर 11, इस तरह से श्रृंखला बढ़ रही है। यहाँ पर पैटर्न होने वाला है क्या, देखो 7 और 4 अगर देखें तो यहाँ पर 11 हो रहा है। 7 और 4 कितना हो रहा है, 11। 11 में 7 जोड़ें तो 7 4 हो रहा है 11, 11 और 7, ओ हाँ 18 हो रहा है, और 18 में 29 जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, और 11 और 18 जोड़ेंगे तो 29 आ रहा है, ठीक है। और 18 में जब हम 29 जोड़ेंगे यानी कि 9 और 8 7 और 2 3 4, ठीक 47 आ रहा है। इस तरह से अगला क्या हुआ, तो यानी कि अगर 29 में 47 जोड़ें, 29 और 47 को जोड़ देते हैं, 29 को और 47 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखो 9 और 7 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6 और 1 7 यानी कि 7 6। 7 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 दी गई है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए, ये हमें बताना है कि अगली संख्या यहाँ पर कौन सी आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ठीक है। ये हमको बताना है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगने वाला है। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं, श्रृंखला को, 3 4 फिर 9 फिर 16 फिर 81 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर 81 और क्वेश्चन मार्क ये हमको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या आने वाला है, 81 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ 3 से और 4 तो यहाँ पर 1 होगा। अगला 9 फिर 16, अगर स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो बनेगा क्या, 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 5 का होना चाहिए, नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो बनने वाला है नहीं। फिर क्या बनेगा देखते हैं, अगर यहाँ से 3 का, अगर यहाँ पर करें स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो हो रहा है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 81, और 81 का स्क्वायर कितना होगा, 81 का स्क्वायर 1 का 1 आएगा, और 8 कम 8 के दूने 16 यानी कि 6 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 8 8 64, ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर भी देखते हैं, 1 मिनट। स्क्वायर करें तो 81 का स्क्वायर, अगर 81 तो स्क्वायर 1 से 1 का 1 होगा, 8 में 8 और 8 दूनी के 16 के यानी कि 6 हो जाएगा, हाँ सिर्फ 1 होगा, और 8 8 64 और 1 65, 65 61 आना चाहिए था, तो ये तो है नहीं। यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81,
81 का स्क्वायर अगली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 65 और 61। लेकिन हमें बताना है ये वाली संख्या कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि 4 से 16, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए, ये पूछा गया। अगली संख्या कौन सी आएगी, ठीक है, ये बताना है हमें। तो 13 से 16, फिर 25, फिर 40, ये इस तरह से बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर 13 लिखते हैं, फिर 16 लिख लेते हैं, फिर 25 लिख लेते हैं, फिर 40 लिख लेते हैं, यानी कि 13 से 6 तो 3 का अंतर, 16 से 25 में कितने का अंतर, 4 5 9 का अंतर, और 25 में 40 का कितने का अंतर, 15 का अंतर, यानी 3 3 9। अगर हम 3 3 9, 3 5 15, यानी गुणा 3 गुणा 5, अगला गुणा 7 होना चाहिए, फिर तो 3 2 5 2 7, 3 सत्ते 21 होना चाहिए। 21, अगर 21 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। 61 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 61 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर यहाँ से कर सकते थे 3 मल्टीप्लाई है 3 का। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नहीं यहीं तक स्लाइड थी पूरी, यहाँ पर स्लाइड हो चुकी है खत्म, और यहाँ तक थे 15 क्वेश्चन, जो कि हमने इस सेशन में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सीरीज आपको, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेट में। अगला सेट होने वाला है सेट 10। अगले सेट में मिलने वाले हैं सेट 10 के साथ। बने रहिएगा अगले सेट के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द कंप्लीट वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।